अच्छा जी, भट्ट साहब कल बहुत दिनों बाद दोबारा लाइव आए हैं। उन्होंने थोड़ा सा खुलासा किया है, जो बाइनोमो वाला उन पे भी केस बन सकता है, उसकी वजह से वो भी जेल जा सकते हैं। वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। इसके अलावा जो डक्की अरेस्ट हो गया, उन्होंने डक्की की फेवर में क्या बोला है, डक्की के कुछ खिलाफ बोला है। ठीक है, उन्होंने जो लाइव पे बोला है, ठीक है, उसका रिएक्शन देंगे, लेकिन हम अपना कंक्लूजन वीडियो के एंड पे निकालेंगे। वीडियो देखो जरा। भाई के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा, सबसे पहली बात कि मुश्किल टाइम है। मैं बहुत देर इस मुश्किल टाइम से गुजर के आया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे फैमिली पे क्या गुजरती है। ठीक है, उसकी बेगम है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसका बाप है। अंदर जो बंदा होता है ना, वो इतना परेशान हो या ना हो, लेकिन जो बाहर फैमिली बैठी होती है ना, वो बहुत टेंशन में होते हैं। ज्यादा टेंशन उसकी होती है। ज्यादा टेंशन है ना, बाहर वालों की होती है। ठीक है। बाकी जहां तक बात है उसके अंदर रहने की, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहां तक मुझे अकल समझ है जितनी के केसों कोसों की, जाफर भाई वेलकम, जितनी अकल समझ मुझे है केसों कोसों की, मेरे ख्याल से, मेरे तजर्बे के मुताबिक तो उसको पिछली पेशी पे बाहर आ जाना चाहिए था। आई डोंट नो उनके जो लॉयर हैं उन्होंने किस तरह केस पुट किया, क्या हिसाब किताब किया, बाकी बाहर क्यों नहीं आया, लेकिन पिछली पेशी पे उनको बाहर आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि एफआई की तरफ से ज्यादा वो डंडा ज्यादा दिया हो, शायद इसलिए रिमांड एक और मिल गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक रिमांड के बाद सेकंड रिमांड बनता नहीं था, बेल हो जानी चाहिए थी। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि अगर डकी ने, मैंने, 15,000 और इन्फ्लुएंसर्स ने की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बजाते एक ट्रेडिंग ऐप है, हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है, और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल है कर दी गई है ना, तभी तो वो मिल रही हैं, सारी मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं क्रिप्टो को सबको। जाफर भाई, जाफर मैं फॉलो करता हूँ आपको, एक मिनट। तभी तो वो मिल रही है ना, मिनिस्ट्रियां मिल रही है क्रिप्टो की। मेरा ख्याल है कि जो प्रमोशन उसने की है, जिसको गैम्बलिंग ऐप कहा जा रहा है, तो फिर तो मुड से स्टार्ट करना चाहिए था ना, मुड से। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुड। मुड मतलब कि शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए थी। डकी, मैं, 10,000 इन्फ्लुएंसर्स और हैं जो कर रहे हैं, इन्होंने तो नहीं शुरू की, साल होया, 1.5 साल होया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पाकिस्तान का सब तो बड़ा इवेंट है पीएसएल, पीएसएल के अंदर एवरी सिंगल प्लेयर ने जो शर्ट पहनी होती है, किट पहनी होती है, यहां पर लिखा होता है 1x बेट। क्या लिखा होता है? 1x बेट। वो ट्रेडिंग ऐप नहीं है, उसका अंधे को भी पता है कि ये जुए की ऐप है। यहां पर बैठो, जुआ लगाओ। ठीक है। तो भाईजान फिर वो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते, वहां क्यों नहीं पकड़ते? वो जो पीएसएल के पीछे पट्टी चल रही होती है सारे टीवी पे, जो नेशनल आपका टीवी चैनल है उसको दिखा रहा होता है, उसके अंदर एड्स चल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं 1x बेट, बेट करो। उसे नहीं हथ पैंदा। मैं बताता हूँ होता क्या है। हाथ दरअसल वहां पर पड़ता है जहां पर नजर आ रहा हो ना कि यार ठीक है, कोई गल नहीं, खांदे पींदे कौन देखता जे, चलो नहर नहर बह रही है, अगर हाथ हम भी बोलेंगे। ठीक है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेरा ख्याल है सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर डकी अंदर है, अपनी गलती की वजह से है, मैं आता हूं, मुझे पकड़ के डालें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर सबको डालें। जो 1x बेट की टी शर्ट्स है ना, उन सबको डालें, प्लेयर्स को डालें, टीवी चैनल पे जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको पकड़ें, ताकि पता लगे कि हाँ भाई एफआईए ने कार्रवाई की है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जहां पर जोर चलता हो वहां पर जोर चला दें, जहां पर जोर ना चले उस बात को आप गोलमोल करके पी जाए। ये कोई सही फैसला नहीं हुआ, मजा नहीं आया इस बात का। ठीक है। और आखिरी बात मेरी ये है कि अल्लाह पाक डकी के लिए मुश्किलात जो है वो आसान करे, अपने घर खैर आफियत से वापस आए। मेरा ख्याल है कल नहीं परसों उसकी पेशी है, 4 दिन का रिमांड मिला था, परसों उसकी पेशी है, तो अल्लाह उसको जो है ना वो एटलीस्ट बेल तो उसको मिल जाए। उम्मीद तो मुझे है कि उसको परसों बेल मिल जाएगी, खैर से अपने घर जाए, बेल मिल जाए, आगे केस चलो चलता रहेगा, वो तो फाइट करना ही पड़ेगा। ए ओ टल्ली है जो गल पै फिर बजानी पैंदी है, क्या समझियो? ठीक है। आई होप
खैरियत से वापस आए अपनी माँ के पास, अपनी बेगम के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बाप के पास, क्योंकि बड़ी पैड़ी चीज है। ठीक है, बाकी भाईजान आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, अल्लाह मालिक है। सही है। दरिया है हमारा, आए हाय हाय हाय, आखिरी 4 मिनट है और मेरा टॉप वन तो नहीं खोलिया किसी ने। लेट मी चेक गाइस, मेरा टॉप वन किसी ने खो तो नहीं लिया। ओए 410 और हम हैं 647 पे। अरे कैसी बात है, मिलियन भी पूरा नहीं हुआ। 3.25 मिनट रह गए हैं, सारे मिलके रोज रहा है मेरा। अच्छा जी, भट्ट साहब ने बहुत सही बातें की हैं। पहली बात तो भट्ट साहब ने ये की थी कि अब तक बेल हो जानी चाहिए थी। भट्ट साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है, इनकी बेल पहले ही हो जाती है। ये ज्यादातर तो बेल बिफोर अरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये जेल में जाता ही नहीं है, यहाँ तक नौबत आने ही नहीं देते। ठीक है, आपको पता है डक्की भी बाहर जा रहा था, पता नहीं वो वैसे जा रहा था या उसको पता चल गया था, बहरहाल वो एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। लेकिन भट्ट साहब का रिकॉर्ड है, आज तक नहीं भट्ट साहब पकड़े गए। यानी कि भट्ट साहब का जेल जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको सारे हालात का पता है, इसको पता है बेल कैसे करवानी है, इसलिए कह रहा था अभी तक हो जाने चाहिए थे। मतलब इसके मुताबिक बात यही बनती थी कि अगर यहाँ पे भट्ट साहब होते तो भट्ट साहब अब तक जेल से बाहर आ चुके होते। ठीक है, डक्की साहब धक्के खा रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कि पता नहीं उनके लॉयर ने कैसे बात की है। बहरहाल डक्की को अब तक आ जाना चाहिए था। उसके अलावा दूसरी बात रही वो पीएसएल वाली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि यार वो जो वसीम अकरम है, ठीक है, ये जो चाचा जी हैं चौड़े से नक वाले, जो हर जगह बैठ के कह रहे हैं कि इसमें इतने 6 यूट्यूबर हैं, 6 टिकटॉकर हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं। ठीक है, डक्की को हमने बेशरम डक्की को पकड़ लिया। तो इनसे हर एंकर ये सवाल कर रहा है कि चाचा जी पे कोई एप्लीकेशन आई है तो उसके बारे में कुछ बताएं। चाचा जी हमेशा कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपको गलत मिली है। ठीक है, वसीम अकरम पे ऐसी कोई एप्लीकेशन या एफआईआर नहीं हुई। अब चाचा जी से कोई बंदा सवाल करे, समझदार चाचा जी, यार अगर उस पे नहीं कोई एप्लीकेशन हुई तो इसका ये मतलब है कि उसने गैम्बलिंग की नहीं है। वो सरेआम ये ना बैटिंग को प्रमोट करता रहे, उसके बड़े बड़े बोर्ड लगते, बिल बोर्ड्स लगते रहे हैं। ठीक है, जो रोड के किनारे पे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स होते हैं ना, उस पे लगते रहे हैं। वो टीवी चैनल पे मशहूरियां देता रहा है। ठीक है, हर वो पता नहीं कितनी ज्यादा एप्स हैं, ठीक है, उस पे यूट्यूब पे इधर उधर वो बड़ी जगह पे ना ये गैम्बलिंग की प्रमोशन करता रहे, ठीक ठाक करता रहे। वो इनको भी पता है। मैं पिछली एक वीडियो में अली आरफ ने बड़ी डिटेल से बताया है, नहीं तो फिर आप अली आरफ की ना वीडियो सर्च कर लो। ठीक है, उसने बड़ी डिटेल से बताया है कि वसीम अकरम साहब कैसे कैसे गैम्बलिंग को प्रमोट करते रहे, वो सरेआम खुलेआम करते रहे। ठीक है, जो क्रिकेट टीम बाकी कर रही है वो तो लहदा कर रही है ना। ठीक है, चलो उससे तो पीसीबी को फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। तो वो जो वसीम अकरम साहब कर रहे हैं उनसे सिर्फ उनको फायदा हो रहा है, उनकी जेब में पैसा जा रहा है। तो चाचा जी हमेशा बड़े कुछ ढीठ होकर कह देते हैं नहीं आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई एफआईआर या फिर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं उस पर वसीम अकरम पे। और चाचा जी थोड़ी सी शर्म कर लें। ठीक है, आपको जब पता है कि वो प्रमोशन करता रहा है इन चीजों की, ठीक है, तो आप उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? ठीक है, डक्की के कौन सी ऐसी कोई बेलने में वहां आ गई थी, कोई पाकिस्तान एहतजाज पे निकल आया था कि भाई डक्की को पकड़ो, डक्की को पकड़ो। ठीक है, सिर्फ आपने एक बंदे को पकड़ना था, आपको मौका चाहिए था, बहाना चाहिए था, आपको वो मिल गया है। बाकी वसीम अकरम आपके सामने खुली किताब है, आपको पता है, लोग आपसे पूछ भी रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, बिना कोई शर्मिंदगी फील किए आप ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको चाहिए कि वसीम अकरम पे भी एक्शन ले। बाकी अब आपको सारे यूट्यूबर से, ठीक है, सारे टिकटॉकर बता बता के थक गए हैं कि हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ बैटिंग को, जुए को प्रमोट किया जाता है। वैसे जुआ हर जगह ही पाकिस्तान में बहुत जगह चलता है। ये जब भी क्रिकेट का मैच होता है पता नहीं कितनी जगह जुआ चलता है। ठीक है, वो तो चलो लुके छुपे, ठीक है, लोग ढके ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो सरेआम, ठीक है, आप पीएसएल में, ठीक है, क्रिकेटर जो हैं हमारे वो प्रमोट कर रहे होते हैं, इस बारे में आप तक आपने कुछ नहीं बोला। ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया चाचा जी ने, हालांकि चाचा जी को पता भी है। ठीक है, चाचा जी बड़े नेक बन रहे हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी भट्ट साहब ने बहुत सही बातें की हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।